हेलो एवरीवन। तो कल हम देख रहे थे जो कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट है वो कल बीच में ही वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो ये देख रहे थे हम कि जो आई बी बराबर जीरो लेते हैं सर्किट को जो ओपन रखते हैं, ठीक है। तो उसके कारण आई सी ई ओ करंट उत्पन्न होती है जिसे हम कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट बोल रहे थे, जो इधर आ रही थी आई सी ई ओ, ठीक। बैटरी को कैसे नेगेटिव ये और ये पॉजिटिव, यहाँ आई बी इक्वल टू जीरो ले रहे थे। तो कल हमने देखा था आई सी इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी जो संधि ट्रांजिस्टर के लिए किया था, एल्फा डी सी आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी प्लस आई सी ओ 1 माइनस एल्फा डी सी। जो आई बी जीरो ले रहे हैं तो आई बी की वैल्यू इसमें इक्वेशन में जीरो पुट करते हैं। जो आई सी है वो किसके इक्वल हो रही है, जो कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट आई सी ई ओ। तो आई सी की जगह आई सी ई ओ इक्वल टू, ये जीरो हो गई पूरी टर्म, आई सी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी, ठीक है। या फिर इसको जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आई सी को, एक तो ये हो गया हमारा, उसके लिए आई सी को हम एल्फा डी सी आई बी, जो ये इक्वेशन है 1 माइनस एल्फा डी सी प्लस आई सी ई ओ कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट, ठीक है। या फिर ये वाली चीज़ बीटा डी सी के बराबर है, पीछे देखा था आई सी बराबर बीटा डी सी आई बी प्लस आई सी ई ओ। क्लियर, ये है सारी चीज़ जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यहीं ख़त्म होता है। सर्किट डायग्राम है कुछ, वो मैं भेज दूँगी तुम्हारे पास। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, एनपीएन और पीएनपीएन पीएनपी दोनों के लिए देखेंगे हम। इनपुट क्या है आउटपुट क्या है पहले वो देख लेते हैं और इसका सिंबल देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। जो कलेक्टर है उसको उभयनिष्ठ करना है, कॉमन करना है। इधर तो हमारा बेस हो गया, अगर हम एनपीएन के लिए बनाए पहले, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, और नीचे जो कलेक्टर है उसको ग्राउंड करते हैं। बाहर जा रही है तो ये अंदर की तरफ आईसी करंट और ये भी अंदर की तरफ आईपी करंट। यहाँ बैटरी जोड़ेंगे और इसको ग्राउंड करते हैं, ठीक है। जिसको कॉमन लेते हैं उसको ग्राउंड करते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पहले कर चुके हैं, अब इसको आज ख़त्म करते हैं। जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है आज ख़त्म करते हैं इसको। ये तो हो गया एनपीएन के लिए। पीएनपी के लिए देखें तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, ये सी अंदर आएगी तो ये दोनों आई बी और जो आई सी बाहर जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है वी बी सी, ये है वी ई सी, ठीक है। एमीटर जो कलेक्टर है, बेस जो कलेक्टर है, ये है वी बी सी और ये है वी ई सी। क्लियर, इसमें भी वही दो करेक्टरिस्टिक, इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक। इसमें दिख रहा है इनपुट क्या है, आई बी तो करंट है और वी बी सी है। आई बी करंट है, वी बी सी वोल्टेज है। जो आउटपुट देखें वी सी आई सी, सॉरी आई ई, जो बाहर की तरफ जा रही है, इसमें अंदर की तरफ, ठीक है। वी ई सी वोल्टेज है इसकी।
तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट, फिर इसका जो करंट रिलेशन है वो देख लेते हैं। जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके विपरीत होता है, ठीक है। जो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एक विशेष रूप माना जाता है। उसमें क्या होता है, जो इनपुट होता है उसको हटा देते, जो VBC वो बैटरी होती है उसको हटा देते, उसकी जगह इसको ओपन कर देते हैं। तो इसमें अगर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन देखें, आउटपुट करैक्टरिस्टिक देखें तो EC आउटपुट वोल्टेज है और IB को कांस्टेंट रख के इसके मध्य ग्राफ खींचे तो वही 3 रीजन मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ आता है, ठीक है। इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे हमें ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लगभग इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तुम कर लेना वो, आगे हम उसको पढ़ेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसके जो करंट रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। हमें पता है, ये अच्छे से देखना भाई, वो जो ग्राफ वगैरह इतने कुछ नहीं थे, IB प्लस IC होता है, ठीक है। IB को क्या लिख सकते हैं, अल्फा DC क्या होता है अपना, IC अपॉन I, और बीटा DC क्या होता है, IC अपॉन IB, ठीक है। और हमें पता है IC क्या होती है, अल्फा DCI प्लस ICBO, ठीक है। मतलब इसको IC मतलब कैसे लिखा, ये IC बराबर IC प्लस ICBO, ठीक है। दिख रहा है ये ICBO, उसमें ICO लिया था, इसमें ICBO लिया था, कलेक्टर बेस करंट जो इनपुट में होती है। तो यहाँ से IC की वैल्यू IE अल्फा DC होती है, तो IC इक्वल टू IE अल्फा DC प्लस ICBO। तो ये IC की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड। तो I बराबर IB प्लस IE अल्फा DC प्लस ICBO, ठीक है। यहाँ से IE इसमें भी है, IE इधर ले आते हैं, तो IE अल्फा DC इक्वल टू IB प्लस ICBO। तो यहाँ से IE अगर कॉमन लें तो 1 माइनस अल्फा DC IB प्लस ICBO, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ पीछे की हुई है। इसके नीचे IB अपॉन 1 माइनस अल्फा DC प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा DC क्या होता है, पीछे हमने कल देखा था बीटा DC प्लस 1 होता है, ये निकाल लो तुम, अगर नहीं आता तो वो रिलेशन बीटा DC और अल्फा DC से, ठीक है। तो यहाँ से आई था, ये आई चल रहा था, हाँ आई कॉमन लिया, आई, तो आई क्या आ गया, बीटा DC प्लस 1 IB प्लस बीटा DC प्लस 1 ICBO, ठीक है। इसको अगर ICBO इसको अगर नेग्लिजिबल माने तो आई क्या आ गया, क्योंकि बहुत कम होती है ये, बीटा DC प्लस 1 IB। यहाँ से क्या रिलेशन आया, I अपॉन IB इक्वल टू बीटा DC प्लस 1। IE अपॉन जो IB है इसको गामा DC से डिनोट करते हैं, गामा DC बराबर बीटा DC प्लस 1। जो एक गामा DC है जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये DC करंट गेन है, DC धारा लाभ, क्लियर। तो ये इसके बराबर होता है, इसको क्या लिखते हैं, गामा DC इक्वल टू बीटा DC प्लस 1। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में DC धारा लाभ है, DC करंट गेन। ये कॉमन करंट कॉन्फ़िगरेशन में DC धारा लाभ, DC करंट गेन, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यहीं ख़त्म होता है। कल करते हैं अपन नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।